एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठी चार्ज के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच मंडल आयुक्त अयोध्या को सौंपी है। अंकित शुक्ला ने सवाल उठाया कि पीसीआई का एलॉय लेटर रामस्वरूप मेमोरियल को कल क्यों मिला, यदि उनका नवीनीकरण हुआ था। उन्होंने कहा कि 2 साल में विद्यार्थियों को जो नुकसान हुआ है उसकी गहन जांच होनी चाहिए और विश्वविद्यालय को बंद किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का बयान याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब समय आ गया है कि शिक्षा माफिया, जिनकी मान्यता नहीं है और जो सीटें आवंटित कर रहे हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाए। अंकित शुक्ला ने यह भी बताया कि सीओ के आने के बाद लाठी चार्ज किया गया। उन्होंने सवाल किया कि किसके कहने पर यह कार्रवाई हुई। आज विद्यार्थी परिषद के छात्र उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब छात्रों की आवाज उठाई जा रही है और शिक्षा के अधिकार की रक्षा की जा रही है। जब बोले भैया कब स्टार्ट किया जाए। आप सभी को नमस्ते। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का बहुत अभिनंदन करता हूं और रामस्वरूप विश्वविद्यालय के पूरे घटनाक्रम पर आपकी कवरेज के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज की हमारी पत्रकार वार्ता इस संबंध में है जो हमने आगे की दिशा तय की है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से विधि छात्रों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और आम विद्यार्थियों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निर्ममता से मारा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ हम सबसे छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त अयोध्या और आईजी अयोध्या को जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो 3 साल से विधि छात्रों के साथ अन्याय कर रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनको चिन्हित करते हुए उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम ये प्रशासन करे, हम इसकी मांग करते हैं। उच्च शिक्षा परिषद ने कल एक FIR लॉन्च कराई है उनके विरुद्ध, विश्वविद्यालय के विरुद्ध। उनके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें मान्यता की बात कही जा रही है, उस पर आप जी, वो VCI का जो लेटर है उसमें आप देखेंगे वो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, सशर्त अनुमति है उनको, और इस सशर्त अनुमति की भी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने खुद साबित कर दिया कि उनका नवीनीकरण नहीं था, इसलिए हमारा ये घटनाक्रम 1 सितंबर का है, उनको मान्यता 3 सितंबर को कल मिली है। इसलिए वो दोषी हैं, वो भ्रष्ट हैं। और एक दिन के अंदर कैसे इंस्पेक्शन हो गया, कैसे निरीक्षण हो गया और कैसे रिपोर्ट बन गई और कैसे सीधे रिपोर्ट उनको मिल गई। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये जांच का विषय कि कैसे उनको राज्य विधिज्ञ परिषद की ओर से ये कैसे मान्यता मिल गई, और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसकी भी जांच की जाए और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। 31 दिसंबर तक एप्लीकेशन कर देना होता है। आप उनके वेबसाइट को हमने चेक किया है, 7 दिन पहले उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, एक बार 9 महीने पहले किया था। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये उन्होंने विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, जिस पर विद्यार्थी परिषद आक्रोशित थी, विद्यार्थी आक्रोशित थे और उन्होंने आंदोलन किया। हमारा आंदोलन जारी रहेगा।